वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एप्लॉम अकाउंटेंसी में। जैसा कि अभी हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज का कंसेप्ट के थ्रू सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसी क्रम इसी सीक्वेंस को जारी रखते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है और कंसेप्ट के तहत इसका कैसे वर्कआउट हम लोग करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। इसी क्रम को जारी रखते हुए चलिए आज 77 क्वेश्चन में आते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 37। Here, the following is the receipt and payment account of City Club for the year ended 31st March 2019. Receipt payment given है, रिसीट्स में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन का कुछ डिटेल्स है, लाइफ मेंबरशिप फी है, सेल ऑफ स्क्रैप है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड है। फाइनली पेमेंट साइड में एफिलिएशन फी टू द प्रदेश क्लब है, फर्नीचर परचेज है अक्टूबर 1 को, स्पोर्ट एक्सपेंसेस है, सैंडरी एक्सपेंसेस है, फाइनली बैलेंस है क्लोजिंग। क्लियर है। कुछ नीचे डिटेल्स भी है। द क्लब हैज 1600 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 10। 1600 सदस्य, प्रत्येक को 10 रुपए सब्सक्रिप्शन के रूप में देना है। सब्सक्रिप्शन ऑफ 450 आर स्टिल इन एरियर्स फॉर 17-18, मतलब लास्ट ईयर का 17-18 का अभी भी एरियर है 450 रुपया। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आर टू बी मेट आउट ऑफ द स्पोर्ट्स फंड से स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है। ऑन अप्रैल 1 18 द क्लब्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडेड फर्नीचर 2000, कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया गया है फर्नीचर का, स्पोर्ट्स फंड एंड 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दोनों था, दोनों 30,000 है प्रत्येक। Provide depreciation on furniture at the rate of 20 per annum and prepare income expenditure account for the year ended 31st March 19 and balance it all on that date। तो हम लोग को बैलेंस शीट बोला गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालने के बोला गया है 31 मार्च 2019 के लिए। तो इस क्वेश्चन में भी आपका दो बैलेंस शीट बनेगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस रिसीव पेमेंट कैश का दिया हुआ है, इससे पता चलता है कि बिजनेस पहले से चलता आ रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे और उससे क्या प्राप्ति होगा, कैपिटल फंड का, जिसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाते हैं। और एक तरफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, जिससे सरप्लस और डेफिसिट को भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्लोजिंग बैलेंस शीट में सरप्लस या डेफिसिट के रूप में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड आएगा। तो तीन चीज हम लोग को वर्कआउट करना है इस क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग नहीं बनाएंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, देन फाइनली क्लोजिंग बैलेंस शीट। इससे क्या होगा, एक ही क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना होगा। एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए शुरू से अंत तक पढ़िए, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए शुरू से अंत तक पढ़िए, तब फाइनली क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए फिर से पढ़िए। तो एक ही क्वेश्चन को 3 टाइम्स पढ़ना होगा। उससे बेटर है कि तीनों का फॉर्मेट हम एक साथ खोल ले और जो जिससे रिलेटेड आइटम्स होगा वहां पोस्टिंग करते चले। ये मेथड्स को हम लोग को फॉलो करना है ताकि हम लोग का समय का बचत हो, टाइम कम कंज्यूम होगा। आइए फॉर्मेट रेडी करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लब का क्या नाम था, सिटी क्लब ना, ऑफ सिटी क्लब। ये फॉर्मेट का पार्ट है। फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड 31st मार्च 2019, 19 का ही बनाने के लिए बोला गया है। अब क्या करेंगे, एक एक्सपेंडिचर का कॉलम बनेगा और एक इनकम बनेगा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये सब फॉर्मेट है, अभी तक एज यूजुअल हम लोग फॉर्मेट को तो ड्रॉ करते ही आए, कोई विशेष इसमें अभी न्यू नए काम नहीं हो रहा है। एक साइड क्या लिखाएगा, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, अमाउंट रुपीज, फिर इनकम, इनकम अमाउंट रुपीज, है ना, ठीक है। ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट रेडी है। अब बैलेंस शीट का हम लोग फॉर्मेट साइड में रेडी कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तीनों पार्ट्स को हम लोग को साथ साथ बनाना है। तो बैलेंस शीट ऑफ क्लब का नाम है सिटी क्लब ना, सिटी क्लब।
बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं, एज ऑन, और 31 19 है तो 1 अप्रैल 18 ओपनिंग वाला हो जाएगा, 1/4/2018 18 1 अप्रैल 18, ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया आपका। इसमें भी 2 पार्ट होगा आपका, एक लायबिलिटीज और एक एसेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए उसी इधर लायबिलिटी लिख देते हैं हम लोग, अमाउंट रुपीज, इधर एसेट्स। फिर एक बैलेंस शीट का और फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है, फाइनली उसको भी बनाना हम लोग को है। बैलेंस शीट ऑफ सिटी क्लब, सिटी क्लब एज ऑन, इसका डेट क्लोजिंग हो जाएगा 31 मार्च 2019, क्लोजिंग हो गया। जिस दिन जिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर जिस दिन का बन रहा है, जिस ड्यूरेशन का, उसी का है ये। इसमें भी 2 साइड, एक लायबिलिटीज और एक एसेट्स। ये लायबिलिटी साइड हो गया, यहाँ लायबिलिटी मेंशन कर देते हैं। फॉर्मेट का पार्ट है, कुछ न्यू नहीं है अभी तक। अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे और संग संग पोस्टिंग करते चलेंगे। उससे पहले एक काम जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, एडजस्टमेंट जिससे रिलेटेड हो, वहां पर रिसीट पेमेंट में क्या करेंगे, पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे, ताकि जब हम पोस्टिंग के फ्लो में हो, पोस्टिंग पर मेरा ध्यान हो एक एक आइटम का, तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट पेंसिल के मार्किंग से पता चल जाएगा कि इसका एडजस्टमेंट है, तो इफेक्ट को भी साथ में लेते चलेंगे। चलिए एडजस्टमेंट में एक बार देख लीजिए फिर से। क्लब्स का 1600 मेंबर्स है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो सब्सक्रिप्शन पर मार्किंग कर लीजिए। सबसे पहले रिसीट साइड में है, उसमें एक एरियर का भी इफेक्ट आ जाएगा। लाइफ मेंबरशिप है, उस पर मार्किंग कर लेना है, उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट है। फिर है डिप्रिसिएशन है, तो फाइनली हम लोग करेंगे। कुछ एसेट्स है तो बैलेंस शीट का पार्ट है, उसको भी कर लेंगे। चलिए तो अब हम लोग ओपनिंग बैलेंस रिसीट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो टू बैलेंस बीडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसीट पेमेंट में टू बैलेंस बीडी पिछले साल के कैश, बचा हुआ कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बैलेंस शीट का पार्ट है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा ये कैश कितना, हाउ मच, 5000, तो अमाउंट कॉलम में 5000 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन। हमको मालूम है एडजस्टमेंट इसका दिया है, कितना मेंबर्स है, 1600 मेंबर्स है, और प्रत्येक 10 रुपया पेड करेगा, तो रिसीवेबल अमाउंट ही हम लोग दिखाते हैं, भले रिसीट हुआ या नहीं हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो 16000 मेरा बन रहा है इस साल का, 1600 सदस्य का प्रत्येक का 10। बट इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट से क्या पता चल रहा है, 18-19 का कितना मिला है, 5000 15,000। यहाँ रिसीट में सब्सक्रिप्शन 15,000 दिखा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब 1000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया, बकाया रह गया कितना, 1000, तब ना 16000 हमको टोटल मिलना था। 15,000 रिसीट पेमेंट बता रहा है, जिस ईयर का बना रहे हैं उस ईयर का रिसीट पेमेंट से देखिए 18-19 का हम लोग बना रहे हैं, तो 18-19 का आपका दिख रहा है 15,000, तो 1000 ड्यूज हो गया। तो 1000 ड्यूज को भी इनकम ड्यूज होता है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसेट्स बन जाता है, वो भी करंट ईयर का क्लोजिंग डेट का है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके हम लोग इस अमाउंट को दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 1000, ये एसेट्स का रूप धारण कर लिया, डेटर बन गया वो। कोई भी इनकम लेना बकाया हो जाए तो एसेट्स, कोई भी दायित्व देना बाकी रह जाए तो लायबिलिटीज। अब क्या है, 17-18 का भी रिसीट में दिखा रहा है 500, एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, 17-18 का अभी भी कितना बाकी है, 450, तो टोटल कितना 500 मिल चुका, अब उसके बावजूद 450 बाकी है, मतलब टोटल 950 हमको लेना था। इफेक्ट देखिएगा तो 950 लेना था, तो पिछले साल का बाकी है, तो पिछले साल का बैलेंस शीट में कोई भी इनकम बाकी फिर भी एसेट्स का रूप लेता है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से बैलेंस शीट में दिखना चाहिए वो अपनी बैलेंस शीट में 950। कैसे आया, 500 तो पता चल रहा है रिसीट में मिला, और 450 अभी बाकी है, तो 950। इसमें से 450 अभी लेना बाकी है, तो कोई भी एसेट्स ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस शीट में जरूर आएगा, जब तक उसकी कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक और दिखेगा कितना, 950। तो हम इसी अमाउंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में, ये हो गया आपका करंट ईयर का, इसके नीचे लिख देते हैं करंट ईयर, और एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और है आपका, वो है लास्ट ईयर का, उसको प्रीवियस ईयर पीवाई लिख देते हैं, कितना
450, 500 तो मिल गया 950 में, 950 में रिसीट पेमेंट बता रहा है 500 मिल चुका है, तो 450 अभी भी एसेट्स का रूप धारण कर रहेगा, किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, रिसीट पेमेंट में 19-20 मतलब जिस फ्यूचर का जो भी बना भी नहीं रहे उसका सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो कोई भी इनकम अगर एडवांस में मिल जाए तो लायबिलिटीज बन जाता है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दिखेगा। देखिए सारा इंपैक्ट ले लिए, इसका एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दिखेगा, कितना कितना है 1000। आइए इस चीज को हम लोग कैसे फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, कैसे इफेक्ट लिए सब्सक्रिप्शन का, बहुधा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। चूंकि 1600 सदस्य था, प्रत्येक का 10 है, तो एनी हाउ वेदर प्राप्ति हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिसीवेबल अमाउंट जाएगा 1600 गुने 10, 16000। अब रिसीट पेमेंट में पता चल रहा है जिस साल का बना रहे 18-19 का 15000 ही मिला है, मतलब 1000 अभी भी ड्यूज है, तो एसेट को रिप्रेजेंट करेगा, 1000 एसेट में भी आ गया और यहाँ 1000 आउटस्टैंडिंग करके दिखा दिए, 16000 कैसे आया वो भी पता चल गया। फिर एडवांस 1000 18-19-20 का मिल गया है, तो लायबिलिटीज था, सीधे एडवांस पे दिखा दिया उसको। फिर 17-18 का जो लास्ट ईयर है 500 तो मिला, तो मिलने का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में ओपनिंग में क्या पता चल रहा था कि अभी भी 450 एडजस्टमेंट से पता चल रहा बाकी है, मतलब 950 टोटल पा रहे थे, 500 मिल गया तो 950 ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट के रूप में दिख गया, क्योंकि पिछले साल का है तो पिछले बैलेंस शीट में दिखना चाहिए एसेट के रूप में। अब इस बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाते अगर पूरा मिल जाता, मगर रिसीट पेमेंट से बता रहा मात्र 500 मिला, तो 450 अभी भी एसेट्स बाकी है सब्सक्रिप्शन के रूप में, तो प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर जो लिखी करके 450 दिख दिया एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो भी एसेट्स बनता है मगर वो करंट ईयर का है, कोई दिक्कत, या दोनों को आप जोड़ एक साथ लिख सकते हैं, इनर में 1000 प्लस 450 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्रिप्शन का इफेक्ट ले लिए। लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में, लाइफ मेंबरशिप ऐसे भी लायबिलिटीज का पार्ट है, कि जो इनकम बार बार ना हो, रेकरिंग नेचर का ना हो, कोई आदमी एक ही बार लाइफ मेंबरशिप देगा तो उसको हम लोग लायबिलिटी भी ले जाते हैं। जो फ्रीक्वेंट नेचर का हो, बार बार हो, जैसे डोनेशन सब्सक्रिप्शन, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। तो लाइफ मेंबरशिप बैलेंस शीट में दिखता है, मगर इसका नाम भी चेंज करने बोला है एडजस्टमेंट में, इसको कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाना है, तो हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाएंगे बैलेंस शीट में। अब कुछ नहीं बोलता तो लाइफ मेंबरशिप के नाम से दिखाते हैं, दिखेगा तो बैलेंस शीट में ही कितना 12000 पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइटम है सेल ऑफ स्क्रैप, नॉर्मल इनकम है, सेल ऑफ स्क्रैप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया। सेल ऑफ स्क्रैप कितना अमाउंट है 200 पुट कर दिए इनकम आउटर कॉलम में अमाउंट को। फिर इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड, देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट हो तो उसका इनकम को जनरली हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, मगर उससे रिलेटेड अगर फंड हो तो इंटरेस्ट को फंड में ही जोड़ लेते हैं। जब किसी का इन्वेस्टमेंट का फंड भी साथ में हो तो उस इंटरेस्ट इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना लाके फंड में जोड़ा जाता है। तो एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है फंड है, उसका भी इफेक्ट हम लोग ले लेंगे। देखिए ले लेते हैं साथ में, जब आ ही गया आइटम, देखिए ऑन अप्रैल 1 द क्लब एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है फर्नीचर 2000, अप्रैल 1 मतलब इस डेट को फर्नीचर है 2000 का, तो बैलेंस शीट का पार्ट है एसेट्स है, फर्नीचर के नाम से 2000 यहाँ शो करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका बोला है स्पोर्ट्स फंड भी था और 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दोनों 30,000, तो स्पोर्ट्स फंड लायबिलिटीज में दिखेगा 30,000 का, और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10% स्पोर्ट्स फंड था इन्वेस्टमेंट के रूप में, इन्वेस्टमेंट है ना, पैसा को इन्वेस्ट भी करके रखा गया था, 30,000 दोनों था। इसी का इंटरेस्ट के बारे में मिला है, तो जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट का संग में फंड हो तो इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंडिचर में ना जाकर फंड में ही ऐड होता है, क्लियर है। तो इसका इंटरेस्ट हमको 3000 मिलना था, मिला कितना है सो देखिए रिसिप्ट में आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड 2000 मिला है, तो 1000 अभी भी ड्यू है, तो कोई भी इनकम ड्यू हो जाए तो एसेट्स का भी रूप ले लेता है, तो बैलेंस इस स्पोर्ट्स फंड को यहां भी लाएंगे, स्पोर्ट्स फंड यहां भी आएगा, इनर कॉलम में लिखेंगे क्या कि इंटरेस्ट इसको एडजस्ट करना है, प्लस इंटरेस्ट करेंगे, इसका इंटरेस्ट मिला कितना उससे मतलब नहीं है, ड्यू के हिसाब से हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो 3000 इंटरेस्ट बन रहा है, ये ऐड हो जाएगा। कुछ एक्सपेंडिचर भी है, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस देखिए पेमेंट साइड में आपका 2500 है, तो खर्चा भी जब फंड है तो खर्चा भी वहां से एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला भी गया है कि देखिए नीचे कि स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना है आर टू बी मेट आउट ऑफ स्पोर्ट्स फंड, कितना 2500, तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस करके
एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसेस 2,500 यहाँ घटा देंगे, इसको आउटर कॉलम में अब हम लोग पुट करेंगे। देखिए 30,000 तो था, इंटरेस्ट से 3,000 का इनकम हुआ, भले 2,000 मिला है मगर इनकम ड्यू के हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और 2,500 खर्चा हो गया, तो आउटर कॉलम में लिख लेगा 30,500, फंड आप 30,500 का हो गया। ये स्पोर्ट्स फंड एसेट्स है, तो एसेट्स कंटिन्यू मेंटेन होगा अगले बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है 30,000, बट इस पर 1,000 का इनकम अभी ड्यू है। इनकम ड्यू क्या होता है, एसेट्स का भी रूप लेता है। जो इनकम तो यहां ले लिए, फंड बढ़ गया 3,000 से, बट 1,000 अभी रिसीव नहीं किए तो डेटर भी बन गया, तो इंटरेस्ट ड्यू भी यहां दिखेगा, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड कितना 1,000 डेटर का रूप ले लिया, इंटरेस्ट सारा इम्पैक्ट ले लिया हम लोग, 1,000 लेना बाकी था। अब पेमेंट साइड में आते हैं, एफिलिएशन फी खर्चा है नॉर्मल, जिस प्रकार हमको सब्सक्रिप्शन मिलता है इसी प्रकार दूसरा एनजीओ का हम सदस्य बन रहे हैं तो हमको कुछ खर्चा देना पड़ा होगा, तो एफिलिएशन फी नॉर्मल खर्चा है, ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग व्यवसाय के लिए जो भी क्लब एफिलिएशन फी टू प्रदेश क्लब कितना 1,000 मेंशन कर दिए। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर तो एसेट्स है, पहले से 2,000 का था, ओपनिंग बैलेंस शीट से पता चल रहा है। अब 1 अक्टूबर को मतलब 6 महीना बाद एक फर्नीचर 3,000 का खरीदा गया और उस पर डिप्रिसिएशन भी 20% है, तो पहले डिप्रिसिएशन और फर्नीचर हम लोग निकाल लेते हैं। टू डिप्रिसिएशन, दो तरह का डिप्रिसिएशन लिख लेगा, एक ओपनिंग बैलेंस का, एक क्लोजिंग बैलेंस का। देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट पर कितना है, ओपनिंग बैलेंस 2,000, इस पर साल भर का डिप्रिसिएशन लिख लेगा 20%, मतलब 20/100 400 रुपया। अब 1 अक्टूबर को खरीदा गया है, रिसीट से पेमेंट से पता चल रहा है आपका फर्नीचर कितना का 3,000 का, बट ये 6 महीना ही इस साल यूज हो रहा है, तो 20% तो निकालेंगे, इस साल भर का है तो 6 महीना का 6/12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 300 रुपया। तो टोटल डिप्रिसिएशन आपका 700 हुआ, डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है, डिप्रिसिएशन कैसे निकाले 700, तो टोटल डिप्रिसिएशन 400 प्लस 300 कर देते हैं हम लोग, ओपनिंग वाला जो पहले से है उस पर 400 और जो खरीदे बीच में उस पर 300, टोटल डिप्रिसिएशन 700। अब देखिए फर्नीचर 2,000 खरीदा गया 3,000 का, 5,000 का हो गया फर्नीचर, बैलेंस शीट में जाएगा वो फर्नीचर 5,000 का, मगर 5,000 में से डिप्रिसिएशन भी तो घट गया 700 रुपया, डिप्रिसिएशन से फर्नीचर का अमाउंट घटेगा, तो आउटर कॉलम में 4,300 ही दिखाएंगे हम लोग, ये भी क्लियर है। फर्नीचर का भी इफेक्ट ले लिए। अब स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस तो स्पोर्ट्स फंड में घट चुका है 2,500, ये भी इफेक्ट चला गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस नॉर्मल नॉन ट्रेडिंग व्यवसाय का खर्चा है, तो स्पोर्ट्स सन्ड्री एक्सपेंसेस यहां दिखा देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है 15,200 आ गया यहाँ। फिर फाइनली बैलेंस दिया है, कैश का बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा कैश कितना अमाउंट 14,000, 14,000 यहां दिखा दिए। चलिए सारा इफेक्ट ले लिए, बैलेंस शीट से भी सारा इफेक्ट ले चुके, एडजस्टमेंट से भी, रिसीट पेमेंट से हो ही चुका, एडजस्टमेंट से हो गया। अब हम लोग को खाली बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करना है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंसिंग करेंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंसिंग करेंगे, दोनों का फिगर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो पहले हम लोग इसको बैलेंसिंग कर देते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट को। क्रेडिट साइड का जोड़ देख लीजिए आप, 950 इधर 5 2 7 37,950 हो रहा है, 37,950। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता है हम लोग जानते हैं, कैपिटल फंड उसको नाम दिया जाता है, कैपिटल फंड ये लिख लेगा 7,950, ताकि ऑलरेडी स्पोर्ट्स फंड 30,000 का है, इसको यहाँ बैलेंसिंग फिगर बीएफ लिख देते हैं। ये बैलेंसिंग कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, वहां से डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा कैपिटल फंड, मगर इसका इनर कॉलम में ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें इनकम एक्सपेंडिचर से जो डेफिसिट या सरप्लस होगा उसको एडजस्ट करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब इनकम एक्सपेंडिचर को हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं, इसमें जिधर ज्यादा होगा उसको हम लिखेंगे, तो इधर देखते हैं इस बार एक्सपेंडिचर साइड ही ज्यादा है, 16,900 हो रहा है, इधर 16,200 ही हो रहा था, 16,900 दोनों साइड लिखाएगा, तो 700 कम है, 700 का क्या हो गया
लॉस हो गया, उसको क्या बोला जाता है, डेफिसिट या बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या नेट सेल में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सरप्लस नहीं, डेफिसिट है ना, ठीक है। इस डेफिसिट को क्या करेंगे, कैपिटल फंड में घटा के दिखाएंगे, सरप्लस रहता तो ऐड करते, मगर चूंकि डेफिसिट है तो ये घट जाएगा, डेफिसिट नाम से लॉस हो गया एक तरह से 700 रुपया, पहले से 7,950, 700 घटा तो 7,250 रुपया बाहर निकल गया। अब बैलेंस शीट को टोटल कर लेंगे, दोनों साइड टैली हो गया, इसका मतलब आप सही बनाया है, टैली नहीं हुआ तो कहीं आपने यू डिड सम मिस्टेक समवेयर, है ना। ऐड करते हैं 750, 4 3 750, 4 1 5 5 और 5, 10 के शून्य हाथ में 1 4 1 5 50,750, इधर देखते क्या आता है 500 और 250, 750 इधर भी है अभी, 10 के शून्य और 4 1 5, 50,750, दोनों साइड टैली हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन आपका 100% एक्यूरेट बना है, सही बना है। तो क्या किए, कंसेप्ट क्या था, ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड की प्राप्ति हुई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस या डेफिसिट का, फाइनली सारा यहाँ का भी एसेट्स को यहाँ लाए, यहाँ से भी जो सरप्लस डेफिसिट उसको लाए, यहाँ से कैपिटल फंड भी बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकला उसको भी लाए, फाइनली आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली हो गया। इस तरह का सम्स आप लोग के बुक्स में ढेर सारा है जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे, निश्चित रूप से आप लोग सरलता से कर पाएंगे। थैंक यू।